महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी हैं। नवरात्रि के दिन समाप्त होने ही वाले हैं। दशहरा के साथ 9 दिन का यह आध्यात्मिक पर्व भी समाप्त हो जाएगा। ये 9 दिन देवी माँ अंबिका के विभिन्न स्वरूपों को जानने और समझने के दिन हैं। असल में देवी ने अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। इसी तरह महाभारत में भी देवी का एक अंश अवतार है। यह वही स्त्री है जो महाभारत में महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसका नाम द्रौपदी है और असल में ये देवी काली, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति हैं, उनका ही अंश अवतार हैं। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव दबा रहे थे तो द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी थी और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही थी। बीच बीच में कह रही थी कि मैं तुम सबको खा जाऊंगी। भीम यह देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण जी सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण जी ने कहा पूछिए, क्या पूछते हो। भीम ने कहा तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहाँ प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देव और योगिनियाँ प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभय दान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुंकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे माँ काली के रूप में ही बदल गई। अब वहाँ जो भी योगिनियाँ उपस्थित थी वह सब रक्तम देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। डर के मारे भीम बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो सामने श्री कृष्ण जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या देखा। भीम ने कहा आपकी माया। कृष्ण जी ने कहा कोई उपाय है। भीम ने कहा आप ही बता दीजिए। कृष्ण जी ने कहा आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा क्या चाहिए। भीम ने तपाक से कहा हम 5 पांडवों को अभय। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण जी आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। इस तरह बचे पांडवों के प्राण भी द्रौपदी को छोड़ने पड़ गए और वह खिंच गई। और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और ज़मीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई और उन्होंने अन्य बूंदों को गिरने से बचा लिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है माधव, जैसा आप कहें ऐसा ही करते हैं। पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया। और आपको बता दें कि महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे थे, बाकी सब मारे गए थे या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काल रात्रि अवरात्र महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की
छाती पर लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर वो रक्त की बूंदें 6 से ज़्यादा होती तो द्रौपदी को उतने ही प्राणों का त्याग करना पड़ता, अर्थात वो उतने ही जीवों को छोड़ने के लिए बाधित हो जाती।